मैं हूं आपका मेंटोर निखिल और आप देख रहे हैं करेक्ट जेई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएमएनआईटी जयपुर के बारे में। एक यार ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी प्राइवेट बॉडी जिसकी एवरेज प्लेसमेंट यार 10.46 एलपीए। तो यार इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। यहाँ पर किसके थ्रू एडमिशन होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पे है कि नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की परसेंटाइल कम आ चुकी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर मैनेजमेंट कोटे के थ्रू मेरा एडमिशन हो पाएगा एलएमएनआईटी जयपुर में या नहीं, और इसकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे। प्लेसमेंट स्टेट्स पर भी आएंगे कि यार और यार किस तरह का इंस्टीट्यूट है, डीम्ड बॉडी है, यूजीसी अप्रूव्ड है, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, सारी चीजें ए टू जेड कवर अप करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ना कि हम कट ऑफ्स की भी बात करेंगे, ब्रांच वाइज कट ऑफ की बात करेंगे, लास्ट ईयर की भी आप में लास्ट ईयर की कट ऑफ पे तो हम बात करेंगे साथ साथ इस ईयर की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है और इसकी लास्ट डेट कब तक है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म इसका नहीं अप्लाई किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर दो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाले हैं यार ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। यहाँ पर 4 ईयर वाला प्रोग्राम भी है, 5 ईयर का भी प्रोग्राम है, जिसमें कि अगर 4 ईयर प्रोग्राम में हम बात करें, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, सीएससी ब्रांच है, ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो यार एक तरह का मैं बोलूंगा कुछ ये ट्रिपल आईटी टाइप का इसका एटीट्यूड है। इट्स मीन की सीएस आईटी ईसी जिस तरह से मिलती है ना, 3-4 ब्रांचेस होती हैं, एक छोटा सा कैंपस होता है, जैसे कि जेपी नोएडा, वहां पर भी सीएस आईटी ईसी है, एक छोटा सा कैंपस और एक अच्छी सी प्लेसमेंट और एक अच्छा खासा फीस स्ट्रक्चर होता है, वेल एंड गुड वाला, कि मतलब 2.5 से 3 लाख पर ईयर फीस स्ट्रक्चर वाला। तो फीस पर भी हम आएंगे, फीस की भी हम बात करेंगे। तो अब अगर मैं बात करूं कि 5 ईयर प्रोग्राम में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, तो यार सीएससी के साथ में 5 ईयर प्रोग्राम है और ईसी ब्रांच के साथ में 5 ईयर प्रोग्राम है। तो यार जहां पर जो कट ऑफ बताने वाले हैं वो 4 ईयर प्रोग्राम की कट ऑफ बताएंगे एज एन अप्रोप्रिएट। फिलहाल यार 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम, जो 5 ईयर या डुअल डिग्री प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं कम प्रेफर करूंगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा 4 ईयर प्रोग्राम वेल एंड गुड है यार, बिकॉज जो पीजी डिग्री होनी चाहिए कहीं ना कहीं से हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी ना किसी आईआईटी से होना चाहिए, आईएम से होना चाहिए, या कहीं से आप एमएस करना चाह रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि इन फ्यूचर आप कौन सा कोर्स लेकर प्लान कर रहे हो। अब हम बात करने वाले हैं कि मोड ऑफ एडमिशन क्या है यहाँ पे। क्या यहाँ पर डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन होता है? जितने भी मोड है हम सारे के सारे मोड ऑफ एडमिशन यहाँ पर बताने वाले हैं। पहला यार जो रेगुलर मोड के नाम से यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, सेकंड है डासा मोड, थर्ड है डायरेक्ट मोड भी है। तो यार डायरेक्ट मोड का ना ऐसा नहीं है कि आपकी कितनी भी परसेंटाइल होगी आप जाओगे कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे के थ्रू एडमिशन ले लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन भी बिट्स प्लानिंग की तरह एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल रखा है। ये कॉलेज में आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे थोड़ी सी बता दूं यार, नेक एक्रेडिटेड है, बिट्स पिलानी के बाद प्राइवेट बॉडी में इसका नाम आता है राजस्थान में, और यार लेटरल एंट्री भी होती है। तो यार हम फ्रेशर हैं कैंडिडेट, हम बीटेक फर्स्ट ईयर में हम उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यार अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है 30 जून तक है रेगुलर मोड की, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक तो यार डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना, ये एलएमएनआईटी जयपुर, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी इट्स मीन की लिमिटेड सीट होंगी। अब वो कितना भी सीट नहीं है एक्सप्लोर कर सकता है, कितनी भी सीट वो अपने मनमर्जी के हिसाब से नहीं बढ़ा सकते। जितनी एआईसीटी से अप्रूव्ड हुई होंगी उतनी ही सीट का यहाँ पर वो सारी चीजें मेंशन करेंगे। सिंपली अगर बीटेक में बात करें हम तो सीसी ब्रांच 120 सीट, सीएससी ब्रांच 240 सीट, ईसी ब्रांच 150 सीट, मैकेनिकल ब्रांच 60 सीट और 10 सीट हैं और जो 5 ईयर का प्रोग्राम है सीएससी और ईसी का। तो यहाँ पर इन्होंने देखो बहुत क्लियर मेंशन भी किया हुआ है, द इंस्टीट्यूट हैव नो प्रोविजन फॉर आइदर कैपिटेशन फी और मैनेजमेंट कोटा। अब हम बात करने वाले हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारा रेगुलर मोड का क्या है। यहाँ पर जो उन्होंने जो नॉर्मल मोड होता है यार, सबसे पहली चीज तो यार जेई अपीयर होना चाहिए, जेई के स्कोर कार्ड के भी यहाँ पर एडमिशन होने वाले हैं। और आपका 10+2 में और 10th में, तो देखो यहाँ पर 10th पे तो उन्होंने एकदम क्लियर मेंशन किया है कि 60% होना ही होना चाहिए, और 12th में यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पास होना चाहिए, मतलब कि एलिजिबल होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। और पास्ड मांगा है, कोई भी क्राइटेरिया एज सच यहाँ पर परसेंटेज वाइज नहीं मेंशन किया है।
अब अगर हम बात करें कि फॉर्म वगैरह कितने का है, तो यार 1600 का फॉर्म है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब किस तरह से मेरिट लिस्ट आती है, कैसे रिलीज करते हैं, तो इन्होंने देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल जो है परसेंटाइल के बिहाफ पे शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, देन फिर मैथ, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री को प्रेफरेंस देते हैं। अगर कुछ टाई वगैरह कर जाता है तो उसके लिए इन्होंने रूल वगैरह बना रखे हैं। फीस की अगर हम बात करें तो यार देखो फर्स्ट एक सेमेस्टर की फीस यहाँ पे 1,63,325 यहाँ पर, मतलब एक सेमेस्टर की फीस है, और 10% हर एक सेमेस्टर में इंक्रीज कर जाती है। यार देखो कॉस्टली बहुत ज्यादा है। अगर हम ओवरऑल फीस पूरा ईयर वाइज बात करें तो फर्स्ट ईयर में हमारी फीस हो जाती है 3.15 लाख पर ईयर। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड मोड जो हमारा डासा है यार, ये अब हमारा एनआरआई कैंडिडेट के लिए होता है, फॉरेन कैंडिडेट के लिए होता है। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, जो थर्ड ऑप्शन है वो डायरेक्ट मोड है। तो डायरेक्ट मोड का इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी दे रखा है, इन्होंने ब्रांचेस दे रखी है कि किस किस ब्रांच में वो एलिजिबल होगा। अभी उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं दे रखी हैं, बिकॉज ये पूरा का पूरा 10+2 के रिजल्ट के बिहाफ पर डिपेंड करता है। सिंपली अगर हम बात करें इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टॉप 10 स्टूडेंट इन क्लास 12 एग्जामिनेशन इन द एकेडमिक ईयर 2021 फ्रॉम द मेरिट लिस्ट ऑफ द राजस्थान, मतलब आरबीएससी बोर्ड जो है इनका, राजस्थान का जो लोकल बोर्ड है, वहां पे टॉप 10 कैंडिडेट को यहाँ पर एक बार ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद टॉप 2 कैंडिडेट इन क्लास 12 एग्जामिनेशन इन द एकेडमिक ईयर 2021 of all those central and state board in India who published authorized merit list including indicating rank. It's mean कि यार एक तो पहले आपका राजस्थान का जो बोर्ड का टॉप 10 के अंदर के कैंडिडेट होंगे, उनको वो एक तरह से शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, तो उसके लिए आपको इनका फॉर्म अप्लाई करना होगा। सेकंड ये कि अगर उन्होंने वो किसी अदर स्टेट बोर्ड से है तो 2 बच्चे वहां से, अगर वो सीबीएसई बोर्ड से तो देन 2 कैंडिडेट वहां से वो कंसिडर कर सकते हैं। तो यार ये कंप्लीट प्रोसेस था कि अगर आप डायरेक्ट मोड एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो सिमिलर इसी तरह का प्लान बिट्स प्लानिंग में भी आपको देखने को मिलता है। तो यार ये कहीं ना कहीं एक टक्कर का कॉलेज तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके बाद एक सेकेंड ऑप्शन आप रख सकते हो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, या अगर आप प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो। जैसे थापर का फीस यार इससे और ज्यादा है, जैसे मणिपाल का फीस इससे भी ज्यादा है ना, जैसे वीआईटी कैटेगरी 5 का फीस इससे ज्यादा है। फिर इन फीस का एक तरह से मैं बात करूंगा, फीस के हिसाब से इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। बाकी जगह यार 10 LPA की प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगी, बाकी जगह आपको हार्डली 7, 8, 9 तक टच कर जाएगा, लेकिन 10.46 एवरेज प्लेसमेंट है यहाँ की। हाईएस्ट प्लेसमेंट 58 LPA है। यार आज की वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपने फॉर्म अप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही तो हमारी टीम से, हमारे काउंसलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कौन सा फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कौन सा फॉर्म नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो देन आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अब यार थोड़ा सा हर एक इंस्टीट्यूट की छोटी बहुत कमियां होती हैं, अल्टीमेटली प्लेसमेंट पे अगर बात करें तो वेल एंड गुड है। मैं इस कॉलेज से एकदम सेटिस्फाइड हूं। मैं बोलूंगा अगर एनआईटी अगर टॉप 10 के अंदर नहीं मिल रहा है तो देन आप इसको अप्लाई करो।